दोस्तों इंटर की कॉपी चेकिंग शुरू हो चुकी है 24 फरवरी से और मैट्रिक का शुरू होने जा रहा है 1 मार्च 2024 से। ये तो आप पहले से भी जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला नहीं हूँ, मैं बताने वाला हूँ, मेरा टॉपिक आज का ये है कि आखिर जो कॉपी चेकिंग चल रही है, जो कॉपियों की जांच शुरू कर दी गई इंटरमीडिएट की, उसमें क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, किस विधि से नंबर दिया जा रहा है, कैसे कॉपी चेक की जा रही है, और सबसे बड़ी बात कि बोर्ड ने कॉपी चेक करने के बारे में, नंबर देने के बारे में, नंबर काटने के बारे में क्या निर्देश दिए हैं, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि कॉपी जो चेक शुरू हुआ इस साल, कैसे चेक हो रहा है इस साल, नंबर अच्छे दिए जा रहे हैं या फिर काटे जा रहे हैं, बच्चों को कहाँ कहाँ पे नुकसान हो रहा है, कहाँ कहाँ पे फायदा हो रहा है। देखिए, इसके लिए तो एक खबर जो है पेपर में भी आया था। इसमें क्या कहा गया है कि भाई जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखे हैं बच्चों ने, उसमें बच्चों की भाषा अलग हो सकती है। उन्होंने जो आंसर दिया वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में उनकी भाषा, उनका लैंग्वेज, उनका आंसर लिखने का तरीका अलग हो सकता है। आपको उस पर भी नंबर देना है। और यही नहीं, सूत्र का प्रयोग है, चित्र का प्रयोग है, टेक्निकल परिभाषिक शब्द, ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना है। लेकिन इन सारी बातों के अलावा सबसे बड़ा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया वो तो लेटर में दे दिया गया। ये लेटर जो आप देख रहे हैं ना, ये कॉपी जाँच करने वाले शिक्षकों को जारी किया है बिहार बोर्ड। और इसमें सेफ्टी के लिए जो है, जो डिटेल है टीचर का, वो यहाँ पर छुपा दिया गया है। लेकिन इसमें जो इंस्ट्रक्शन है उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कॉपी चेक करने के लिए बोर्ड ने, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने क्या कहा है। उससे आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर, देखिए पॉइंट नंबर 6 पर आपको ध्यान देना है कि प्रश्नोत्तर का मूल्यांकन करते समय प्रश्न के अनुरूप उनके स्टेप के आधार पर ही अंक दिए जाएं। स्टेप मार्किंग, आपको मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है कि स्टेप मार्किंग के बारे में कहा जा रहा है कि यदि किसी विद्यार्थी द्वारा 5 अंक के प्रश्न में 5 स्टेप लिखे जाने चाहिए थे, लेकिन विद्यार्थी ने केवल 3 स्टेप ही लिखा, तो उसे 3 स्टेप का अंक प्रदान करेंगे। अर्थात जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया कि नदियों के प्रदूषण के 5 कारण लिखें। अब ये 5 कारण लिखने के लिए आया किसका? नदियों के प्रदूषण का। जाहिर सी बात है कि भाई 1 2 3 4 5 करके आपको 5 पॉइंट लिखने होंगे, 5 कारण लिखने होंगे। तो 5 नंबर के इस प्रश्न में अगर किसी बच्चे ने 3 ही कारण लिखा तो उसको 3 नंबर मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसका पूरा का पूरा 5 खत्म हो जाएगा। नहीं, स्टेप मार्किंग यही तो है। किसी क्वेश्चन का आंसर जितने शब्दों में, जितने स्टेप में देना था, अगर उसमें आपने आधा ही आंसर दे के छोड़ दिया तो आपको आधा नंबर मिलेगा। उस कुल क्वेश्चन के जो नंबर थे, मार्क्स थे, तो उस मार्क्स का आधा आपको मिलेगा। यहाँ पर तो ये बात कह दी गई 6 नंबर पॉइंट में। इसके बाद देखिए एक पॉइंट आपको और विशेष ध्यान देना है, वो आपको ध्यान देना है पॉइंट नंबर 5 में। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि समिति द्वारा, अर्थात बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग मार्किंग स्कीम, इसको मार्किंग स्कीम किसे कहते हैं, उसमें क्या है ना कि शिक्षकों को एक ऐसा पेपर मिलता है जिसमें किस क्वेश्चन के लिए कितना नंबर देना है, कितना लिखने पर कितना नंबर देना है, उसको कहते हैं स्कोरिंग की, उसको कहते हैं मार्किंग स्कीम। वो मार्किंग स्कीम दिया जाएगा। उस मार्किंग स्कीम का गहनता से अध्ययन कर लेना है और जिस विषय की कॉपी उत्तर पुस्तिकाएं आपको चेक करना है, उस विषय के प्रश्न उत्तर, प्रश्न पत्र और मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही आपको कॉपी चेक करना है। मतलब बोर्ड ने जो कह दिया कि हाँ भाई मार्किंग स्कीम के हिसाब से फला क्वेश्चन का इतना लिखने पर, 4 लाइन लिखने पर इतना नंबर मिले, 5 लाइन लिखने पर इतना नंबर मिले, आपको उसे फॉलो करना होगा। और यही नहीं, जैसे जैसे कॉपी चेक हो रही है वैसे वैसे उसका जो है नंबर तुरंत लगातार MPP द्वारा चढ़ा दिया जा रहा है। और यही नहीं, वो सारी चीज़ें जो है शाम होते होते वो नंबर कंप्यूटर से एंट्री करके बोर्ड को भेज भी दिया जा रहा है। अर्थात आज अगर मान लीजिए कि 100 कॉपी जांच हुई तो ये 100 बच्चों की कॉपी का कितना कितना नंबर आया, वो शाम होते होते बिहार बोर्ड को इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से मिल भी जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए बताया गया है कि एक शिक्षक, एक एग्जामिनर एक दिन में कम से कम 45 कॉपी जांच करेंगे और मैक्सिमम एक दिन में 55 कॉपी जांच करेंगे, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ये हर हाल में चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 8 में आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 8 में कहा दिया गया कि सूचना के अधिकार के तहत जो है, अगर कोई परीक्षार्थी आवेदन दे, अपनी कॉपी को मांगे कि हाँ भाई हम अपनी कॉपी देखना चाहते हैं, तो उसकी कॉपी उसको देने का भी प्रावधान है। या फिर साथ ही परीक्षा में जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं, टॉप करते हैं बच्चे, उनके सभी उत्तर पुस्तिकाओं को, सभी कॉपियों को दोबारा भी जांच की जाती है। और यदि उनके कॉपी के जांच में किसी प्रकार की कोई त्रुटि मालूम पड़ी बाद में, तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जो है, MPP के खिलाफ, शिक्षकों के खिलाफ या उस कॉपी से जुड़े जितने भी लोग हैं सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कॉपी को बहुत सावधानी से चेक करना है, ये बात यहाँ कह दी गई। यही नहीं, ये बात यहाँ पर भी दोहराई गई है। यहाँ पर आप दोबारा उसको पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक प्रधान परीक्षक, आपको मैंने पहले बताया था कि एग्जामिनर 10 12 15 एग्जामिनर के ऊपर होते हैं, एक हेड एग्जामिनर, उनको हिंदी में कहते हैं प्रधान परीक्षक। तो ये जो प्रधान परीक्षक यानी HE होते हैं, हेड एग्जामिनर, ये अपने अधीन
नेत्रहीन काम करने वाले, कॉपी जांच करने वाले टीचर जो कॉपी जांच करेंगे उनमें से जितनी कॉपी जांच की गई उसका 10% कॉपी दोबारा से वो जांच करेंगे कि हाँ भाई जितने भी टीचर कॉपी जांच कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी अगर एक दिन में 1000 कॉपी जांच की गई 10 टीचर द्वारा, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, और इस 1000 का 10% कितना हुआ तो 100 हुआ, तो 100 कॉपी, उन जांच की हुई 100 कॉपियों में से रैंडमली हेड एग्जामिनर फिर से चेक करेंगे कि हाँ भाई टीचर ने सही से चेक किया कि नहीं, नंबर ठीक से दिया कि नहीं दिया। तो ये सारे तरीके जो है ना अपनाए जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि नंबर कम मिलने का टेंशन ही नहीं है। और वैसे भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई अगर आपने अपने आंसर को सही से लिखा है, सजाकर लिखा है, राइटिंग अच्छी है, क्वेश्चन का आंसर भी टू द पॉइंट है, तो आपको नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। और यही नहीं, किसी क्वेश्चन का अगर आपने आंसर अधूरा भी लिखा है तो भी उसका नंबर आपको मिलेगा। और उसके लिए काम आता है कौन सी चीज़, तो उसके लिए काम आता है स्टेप मार्किंग, और स्टेप मार्किंग के जरिए इस बार भी कॉपी चेक की जा रही है। मैट्रिक में भी सेम यही तरीका अपनाया जाएगा कॉपी जांच करने में। तो आपके रिजल्ट के लिए शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।